हाँ जी फ्रेंड्स, चलिए तो आज का टॉपिक है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी इसी फैक्टर रिवर्सल टेस्ट पे, उसमें हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज को इस टेस्ट पे चेक करके देखा था कि कौन सा फॉर्मूला इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है और कौन सा फॉर्मूला नहीं करता। तो हमने ये पाया था कि जो फिशर का टेस्ट है वो इस फिशर का जो फॉर्मूला है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, बाकी फॉर्मूला जनरली नहीं करते। हमने चार ही चेक किए थे, लेस्पियर, पाशे, फिशर और मार्शल, जिसमें सिर्फ फिशर ने इसको सेटिस्फाई किया था। तो आज का जो एग्जांपल है मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि आपको पेपर में ऐसा भी कुछ आ सकता है कि डाटा दे रखा हो, फिगर्स दे रखी हो P1 Q1 P0 Q0, और उसकी हेल्प से बोले कि वेरीफाई करो कि फिशर का जो फॉर्मूला है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, या फिर ये बोल दे कि लेस्पियर को वेरीफाई करो, पाशे को, जिसको भी बोलेगा। ठीक है, हमें तो बस एक कंडीशन ध्यान रखनी है, ये वाली, प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो फॉर्मूला टेस्ट को सेटिस्फाई करेगा, वरना नहीं करेगा। मैं यहाँ फिशर का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसी तरीके से आप लेस्पियर, पाशे वगैरह का एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। फिशर अगेन मैं इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि फिशर काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, अगर ये बच्चा मतलब समझ ले तो लेस्पियर, पाशे कुछ ज़्यादा कुछ खास बात नहीं रह जाती। तो चलिए फिशर का एग्जाम्पल देखते हैं कि फिशर का फॉर्मूला इस टेस्ट को कैसे सेटिस्फाई करता है इस एग्जांपल की हेल्प से। आइए, फिगर्स गिवन है, P0 गिवन है, P0 मतलब प्राइस इन बेस ईयर, Q0 क्वांटिटी इन बेस ईयर, P1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, सब कुछ गिवन है आपके सामने। तो वो चार वैल्यूज आप निकाल लीजिए, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। ठीक है ना। देखिए P0 Q0 कैसे निकाला, P0 इंटू Q0, जैसे ये 8 10 जा 80, 10 इंटू 12 120, 5 8 जा 40, 14 4 जा 56, 25 जा 100। ये P0 Q0 है, इसका टोटल कर लीजिए 396 आ जाएगा। ठीक है, फिर P1 Q0 देख लेते हैं, P1 Q0, ये देखिए रहा, ये P1 ये Q0, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 12 144, 5 8 जा 40, 14 3 जा 42, 25 5 जा 125। ठीक है, सिमिलरली P1 Q1, ये रहा P1 ये रहा Q1, 12 into 10 120, 12 8 are 96, 5 10 are 50, 320, 3 to 20 60, 25 सिक्का 150, 25 6 150। ठीक है, और लास्ट है P0 Q1, ये रहा P0 ये रहा Q1, इनको मल्टीप्लाई करना है, 12 8 are 96, 12 10 are सॉरी P0 Q1, ये 12 8 are 96, 10 8 are 80, 5 10 are 50, 24 are 80 and 20 into 6 120। ठीक है जी, और इन सब का टोटल कर लीजिएगा। फाइन, ये टोटल कर रखे हैं मैंने नीचे, ये सिग्मा P1 Q0, ये सिग्मा P0 Q0, ये टोटल है सिग्मा P1 Q1, और ये टोटल है P0 Q1 का। ठीक है जी, सारे कर रखे हैं। अब फिशर का फॉर्मूला लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये कंडीशन पूरी हो रही है या नहीं हो रही। तो फिशर के फॉर्मूले में आपको पता है प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है, सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। ये फिशर का बेसिक फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स निकालने का। ठीक है, 100 नहीं लेंगे क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं, वरना यहाँ पे 100 भी आता, लेकिन टेस्ट में हम नहीं लेते। ठीक है, उसके बाद फिशर का ही निकाल लो क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला। आपको पता है किसी भी फॉर्मूले का क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, उसी फॉर्मूले का जो प्राइस इंडेक्स है उसमें P की जगह Q और Q की जगह P रख दो। तो यहाँ रख दो, यहाँ P की जगह Q और Q की जगह P, तो करो P1 Q0 था तो P1 का बन गया Q1, Q0 का P0, P0 का Q0, Q0 का P0, P1 का Q1, Q1 का P1, P0 का Q0, Q0 का P1। ठीक है, यानी कि इसी फॉर्मूले में जो फिशर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला था, इसमें P की जगह Q और Q की जगह P रखा, तो फिशर का ही क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला मुझे मिल गया। ठीक है, तो अब कंडीशन कहती है चेक करो कि प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू इंडेक्स बन रहा है या नहीं बन रहा। तो करते हैं, तो फिशर का प्राइस इंडेक्स ये है, फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स ये है, तो मल्टीप्लाई करना है, कर दो। ये फिशर का मैंने प्राइस इंडेक्स रख दिया, ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, और ये मैंने फिशर का रख दिया क्वांटिटी इंडेक्स, यानी ये वाला उठा के यहाँ रख दिया, क्योंकि दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको ये रख दिया और इसको ये रख दिया। चलिए, अब दो नंबर्स हैं, अलग अलग हैं, अंडर रूट में हैं, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं। या चलिए पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। आइए, सिग्मा P1 Q0, ठीक है, ये रहा सिग्मा P1 Q0 कितना है 451 रख दिया, सिग्मा P0 Q0 कितना है 396 रख दिया, सिग्मा P1 Q1 कितना है 476 रख दिया, सिग्मा P0 Q1 कितना है 426
426 रख दिया। सिमिलरली सिग्मा Q1 P0, अब Q1 P0 मतलब वही P0 Q1, ये रहा Q1 P0, ठीक है ना। तो इसका टोटल रखना है मुझे, इसका टोटल है 426, तो मैंने यहाँ रख दिया 426। फिर है Q0 P0 मतलब वही P0 Q0, कितना है 396, तो यहाँ मैंने रख दिया 396। सिग्मा Q1 P1 यानी कि ये Q1 P1 कितना है 476, और सिग्मा Q0 P1 ये रहा Q0 और P1, ठीक है। इसका टोटल कितना है 451, तो यहाँ रख दिया मैंने 451, ठीक है। वैल्यूज पुट कर चुका हूं, अब इसको ए के अंडर रूट में लिख देता हूं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ही तो है, ठीक है ना, जैसे हम पहले भी करते आए हैं। तो ए के रूट में लिख दिया तो ये सारी फिगर्स बन जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, ये 451 इस 451 से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 426 इस 426 से कैंसिल हो गया। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर ये दो बचे 476 इंटू 476 और नीचे बचे 396 इंटू 396, ठीक है। तो ये ऊपर बन जाएगा 476 का स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 396 का स्क्वायर, और ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो मैं इसको होल स्क्वायर कर सकता हूं। तो 476 अपॉन 396 इसका होल स्क्वायर, और अंडर रूट तो चल ही रहा है। अब स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा 476 अपॉन 396, ठीक है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है कि स्क्वायर को मैं अंडर रूट से कैंसिल आउट कर दूं, वो जब हम अंडर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है, लेकिन चूंकि इंडेक्स नंबर माइनस के नहीं हो सकते इसलिए मैंने सिंपली इसको प्लस का ले लिया। तो क्या बन जाएगा 476 अपॉन 396। तो अब चेक करो कि जो ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू कौन सी आई है, जब मैंने फिशर के प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई किया उसके क्वांटिटी इंडेक्स से, तो रिजल्ट आया ये। अब मुझे चेक करना है कि ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर है या नहीं। अगर ये वैल्यू इंडेक्स के बराबर हुआ तो हमारी ये कंडीशन पूरी हो जाएगी, प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। और अगर ये नहीं हुआ तो फिर फिशर का टेस्ट इसमें फेल हो जाएगा। आइए देखते हैं, वैल्यू इंडेक्स का फॉर्मूला मतलब ये सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। अब सिग्मा P1 Q1 कितना है 476, रख दो ऊपर। सिग्मा P0 Q0 कितना है 396, रख दो नीचे। तो इसका मतलब वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू ये बनती है 476 अपॉन 396। लेकिन जब मैंने P01 और Q01 को मल्टीप्लाई किया था तो भी क्या आया था 476 अपॉन 396। इसका मतलब ये वैल्यू जो है वैल्यू इंडेक्स के बराबर ही है। इसका मतलब जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स, तो वो अल्टीमेटली क्या बन गया वैल्यू इंडेक्स 476 अपॉन 396, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने पे ये आया था और वैल्यू इंडेक्स भी यही आ रहा है आपके सामने है। इसको और इसको मैच करो, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब फिशर ने ये कंडीशन पूरी कर दी, कौन सी, प्राइस इंडेक्स इनटू क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। इसका मतलब जो हमारे फिशर भाई साहब हैं ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में पास हो गए। एग्जाम्पल से भी बात प्रूव हो जाती है। कल हमने फॉर्मूला वाइज प्रूव की थी, आज हमने एग्जाम्पल के साथ प्रूव कर दी, ठीक है। चलिए, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।